वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी सऊदीया का नया जो है डिफेंस अलायंस जो बना है उसको डिस्कस करेंगे कि भाई सऊदीया ने 14 ममालिक का जो अलायंस बनाने का ऐलान किया है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये क्या अलायंस है, किस लिए बनाया गया और अब क्या पाकिस्तान अगर इसमें शामिल है तो क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की वॉर में भी जो है वो शामिल हो जाएगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली नेवल अलायंस एक जो है उसका ऐलान किया है। सऊदीया अनवील्स मैरीटाइम अलायंस एज मिडिल ईस्ट वॉर स्प्रेड्स। अब आप देख रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट की जो वॉर है वो फैलती जा रही है। जैसे आपने देखा कि भाई इजिप्ट के ऊपर भी अटैक हुआ, वहीं पे जो है वो सऊदीया डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुआ और उसने इराक के ऊपर भी अटैक किया। तो इसको डिस्कस करते हैं। 30 जुलाई को जो है इसकी अनाउंसमेंट की है सऊदीया ने कि भाई हम एक अलायंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्यों, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो इसकी जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि दो इवेंट्स ऐसे हुए जिसके बाद जो है मामलात हम देख रहे हैं कि भाई मजीद कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। जिसमें सबसे पहला इवेंट क्या है कि भाई जो इजिप्ट की पोर्ट है उसके ऊपर जो अटैक हुआ। आपने देखा कि इजिप्ट की जो पोर्ट है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर, वहां पे जो है दो शिप्स को निशाना बनाया गया, ड्रोन स्ट्राइक्स की गई वहां पे। और उसका जो इल्जाम है वो लगाया जा रहा है ईरान के ऊपर। गो कि ईरान ने अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन ये कहा गया कि भाई ईरान ने वहां पे अमेरिकन जो है एलएनजी टैंकर्स खड़े हुए थे, शिप्स खड़े थे, उनको अटैक किया। सो इसका मतलब एक नए फ्रंट के ऊपर ये वॉर जा रही है। और वो फ्रंट क्या है, वो मेडिटेरेनियन सी का है और वो स्विस कैनाल का है। तो अब उसकी सिक्योरिटी भी जो है वो एक थ्रेट बनती जा रही है। पहले से ही हम ये देख रहे हैं कि शिपिंग जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की ब्लॉक है। अगर वो भी ब्लॉक होती है तो उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा फिर लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये रीजन बना। दूसरा क्या रीजन बना कि भाई क्यों सऊदीया जो है उसने अलायंस बनाया है। दूसरा जो रीजन है वो है जी सऊदीया जो है अब डायरेक्टली इस वॉर में शामिल हो गया। डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, आपने देखा कि क्या हुआ कि 2 दिन पहले कि सऊदीया ने अमेरिका के साथ मिलके इराक के अंदर जो है वो एक ग्रुप को अटैक किया, एक शिया ग्रुप को अटैक किया। ठीक है, अब ये वॉर जहां पे मुसलमान और काफिर की थी, वहीं पे एक शिया और मुसलमान की भी वॉर जो है वो हो गई है, शिया और सुन्नी की भी। ठीक है, उसमें कैसे हुआ कि भाई अब सऊदीया सुन्नी स्टेट है, उसने क्या किया, आपने देखा कि पिछले वीक में जो है वो हौसियों ने 2 टैंकर्स के ऊपर जो है वो अटैक किया सऊदीया के। उन्होंने कहा कि भाई हम सऊदीया का रास्ता रोकेंगे। ठीक है, तो जब सऊदीया का रास्ता रोकेंगे इसका मतलब हौसी तो पहले से ही जो है वो सऊदीया के अगेंस्ट है और वो अटैक किए जा रहे हैं सऊदीया के ऊपर। तो वहीं पे शिया ग्रुप जो है जो सपोर्ट कर रहा था इराक के अंदर, उसके ऊपर भी जो है वो अमेरिका ने और सऊदीया ने अटैक कर दिया। तो ये 2 रीजंस बने हैं कि जिसकी वजह से वॉर मजीद जो है वो एक्सपेंड हो गई है। ठीक है, और शिया सुन्नी के अंदर भी तब्दील हो गई है और ईरान से बाहर चली गई, यानी कि आप ये कह लें। अब अगर हम रेड सी टेंशन को देखते हैं तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए एक जो रास्ता है वो तो ऑलरेडी बंद है। ठीक है जी, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का रास्ता है वो ऑलरेडी बंद है, 20% शिपिंग यहां से बंद है। लेकिन सऊदीया का अभी तक काम चल रहा था रेड सी से, क्योंकि वो जो रास्ता था वो जा रहा था। लेकिन अब रेड सी पे जो हौसी हैं उन्होंने जब अटैक कर दिया सऊदीया को और सऊदीया की ब्लॉकेज जहां पे उन्होंने की है, तो उसके लिए हालात फिर आपने देखा कि खराब हो गए। अगर वहां से भी रास्ता बंद होता है तो प्रॉब्लम जो हो जाएंगी। तो सऊदीया ने क्या किया, सऊदीया ने एयर स्ट्राइक्स जो है वो की हैं जी हौसियों के अगेंस्ट में। लेकिन वो पहले से ही पिछले कई सालों से चल रही हैं और इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे की डेवलपमेंट्स क्या हुई, सऊदीया ने जब ये देखा कि भाई हौसी डायरेक्टली मेरे खिलाफ आ चुके हैं, पाकिस्तान ने भी आपने देखा बयान दिया हौसियों को कि भाई सऊदीया हमारी रेड लाइन है। ठीक है, दूसरा हमारे जहाज के ऊपर कम से कम अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी वहीं से पेट्रोल वगैरह जो मंगवा रहे हैं, ऑयल उसी रास्ते से आ रहे हैं, रेड सी से। तो इसलिए फिर इसने क्या किया जी कि भाई अकेले इनका मुकाबला करना तो पॉसिबल नहीं है, जितने ममालिक का इंटरेस्ट है सबको शामिल करो, अपना पैसा लगाने की क्या जरूरत है। उसने क्या किया जी, उसने ऐलान कर दिया कि भाई नए अलायंस को हम बनाने जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो जो ममालिक, जिन जिन ममालिक का इंटरेस्ट है वो सब इसको ज्वाइन करें। क्योंकि इसका पर्पज जो है वो क्या है, इसका पर्पज है रेड सी को सिक्योर करना, बाबुल मंदीब स्ट्रीट को सिक्योर करना, ठीक है, और गल्फ ऑफ एडन को सिक्योर करना, ताकि ये ट्रेड रूट जो है वो बहाल रहे। ये सऊदीया का है कहना। अब यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए बाबुल मंदीब, जरा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, ये देखिए ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां से रास्ता ऑलरेडी बंद है क्योंकि 20% यहां से शिपमेंट जाती है दुनिया की। ठीक है, ऑयल यहां से 20% गुजरता है। तो कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ये इनका रास्ता पहले से बंद था, ये ऑयल सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे सऊदीया देखिए इस साइड पे भी है, सऊदीया इस साइड पे भी है। तो अब ये जो समंदर का रास्ता है सऊदीया इसे यूज कर रहा था और इस टाइम तक सऊदीया को बहुत ज्यादा लॉस इस वॉर में हो नहीं रहा था। तो रेड सी को यूज करके ये क्या कर रहा है जी, स्विस कैनाल को यूज करके अपना जितना भी ऑयल है वो यूरोप को सप्लाई कर रहा है यहां से।
ठीक है, तो यूरोप तक जो है सारी की सारी शिपमेंट यहां से उसकी रेड सी और स्विस कैनाल से जा रही है। दूसरी साइड पे अगर वो इस साइड पे जैसे पाकिस्तान यहां से ला रहा है, तो उसके लिए वो बाबुल मंदीब का ये जो जगह है, ये तंग सा रास्ता, इसको यूज करके गल्फ ऑफ एडन से होके यहाँ पे इस साइड ममालिक को, चाइना है या बाकी ममालिक का, उनको ऑयल सप्लाई कर रहा था। सो इसका मतलब ये है कि ये साइड भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है बाबुल मंदीब की, और पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान भी यहीं से अभी ऑयल ले रहा है, और दूसरी साइड पे यूरोपियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी यहां से सारी इस टाइम पे ऑयल की नीड पूरी हो रही है। ठीक है, तो सऊदीया को ये चाहिए रेड सी, तो सऊदीया ने क्या किया कि भाई इस रेड सी के इर्द गिर्द जितने कंट्रीज हैं उनको भी इन्वाइट किया, ठीक है, साथ में यूरोपियंस को भी कहा कि भाई अगर ऐसा नहीं करोगे, शामिल नहीं होगे, तो आपको ऑयल नहीं पहुंचेगा। सो इसलिए जो है उसने फिर ये अलायंस बनाने का ऐलान किया। उसने क्या किया, 51 कंट्रीज को इनवाइट किया इसके लिए, जितने भी 51 कंट्रीज तक ये सारा मामला चल रहा था, उसने कहा भाई आप सबको हम इनवाइट करते हैं, इस नए जो है वो नेवल या मैरीटाइम सिक्योरिटी का हिस्सा बने। सब जो है वो तो नहीं आए, 43 कंट्रीज ने आपने देखा जुमेरात वाले दिन जो है यानी 30 जुलाई को जो है इसे अटेंड किया, इस मीटिंग को 30 जुलाई को अटेंड किया, और उसमें से 14 ममालिक जो हैं जिन्होंने हामी भर ली कि हाँ भाई हम इसका हिस्सा बनेंगे। इसका परमानेंट हेडक्वार्टर जो है वो सऊदी अरब के अंदर ही होगा क्योंकि वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और रेड सी उसी के साथ है। तो अब अगर आप देखेंगे जो कंट्रीज शामिल हैं, ये 14 ममालिक हैं जो शामिल हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया खुद है, पाकिस्तान है दूसरे नंबर पे क्योंकि हमारा ऑलरेडी इनके साथ डिफेंस पैक्ट है, सो इसलिए हम तो इनकार कर नहीं सकते। ऊपर से हमारे अपने भी नेशनल इंटरेस्ट में यही है कि हमें ऑयल मिलता रहे, चाहे वो रेड सी से मिले, तो हमें तो चाहिए भाई ऑयल, इसलिए हमारे लिए ये वाहिद रास्ता है। टर्किया शामिल है, इजिप्ट है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, जॉर्डन है, यमन है, बांग्लादेश है हमारे रीजन के अंदर, नाइजीरिया है, सूडान है, डिजिबूती है, सोमालिया है। ये वो सारे 14 ममालिक हैं जो इस अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने कहा हाँ भाई हम इसके लिए रेडी हैं। अब क्योंकि 43 कंट्रीज थे, तो अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मजीद कंट्रीज भी इसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान भी ज्वाइन हो गया। अब ये अलायंस बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये अलायंस किसके खिलाफ है? ये अलायंस हौसियों के खिलाफ है। अब हौसी कौन है? हौसी बेसिकली प्रॉक्सी है ईरान की, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये हौसियों के खिलाफ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा A इक्वल्स टू B और B इक्वल्स टू C, सो इट्स मीन्स A इक्वल्स टू C। तो ये वही चीज है भाई, अगर ये अलायंस हौसियों के खिलाफ है तो ये अलायंस डायरेक्टली जो है वो ईरान के खिलाफ है। सो पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ वॉर में आ चुका है, पहले मीडिएटर था लेकिन अब वॉर में आ चुका है। वहीं पे सऊदीया पहले जो है वो खामोश था, देख रहा था क्या हो रहा है, जब उसके नेशनल इंटरेस्ट पे जो है वो आंच आई है तो भी सामने आ गया। तो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ही जो है वो आज स्टेट्स खड़ी हैं बेसिकली, जहां पे भी आपके नेशनल इंटरेस्ट पे जो है वो दुम पे पांव आएगा तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। अब अगर ईरान नाराज भी होता है तो क्वेश्चन ये है क्या हम उसको सिक्योर ना करें, क्या हम अपना ऑयल ना लेके आए? प्रॉब्लम तो ये हम यहाँ पे पहले से ही हालात कैसे हैं, तो ये भी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। अब दूसरी साइड पे ओमान और यूएई जो है उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, वो रीजन के अंदर ही हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि यूएई की सऊदीया के साथ आपको पता है टेंशन चल रही हैं, इसलिए वो फिलहाल सऊदीया के साथ ग्रुप का हिस्सा नहीं बन रहा। अब पाकिस्तान के रोल और पोजीशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान इसहाक डार साहब ने जो है वो कॉल पे बात की है और हामी भरी है कि भाई हम आपके साथ हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफेंस पैक्ट में हैं, चाहें या ना चाहें हमें सऊदीया की सिक्योरिटी करनी ही है। तो इसलिए हम रेड सी की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है, बाबुल मंदीब की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है। रीजनल डेवलपमेंट्स में जो है हम ये देख रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान का जो रोल है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का जो मिडिल ईस्ट के अंदर रोल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पाकिस्तान उसको बैलेंस कैसे कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पे हमें क्राइसिस है एक साइड से ईरान के जिसके साथ हमारा बॉर्डर है, तकरीबन 800 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा इसके साथ है, और वहीं पे हम सऊदीया को भी नहीं छोड़ सकते, डिफेंस पैक्ट उसके साथ है। वहीं पे आपने देखा कोई तभी जो है वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है। सो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में यही है कि पाकिस्तान ना चाहते हुए भी दुनिया जो है वो या नेचर आप कह लें उसको बार बार जो है वो धकेल रही है मिडिल ईस्ट की तरफ और वो इसका हिस्सा बन रहा है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर हम ये देखेंगे क्या पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा ईरान के ऊपर अटैक करने में, क्या सऊदीया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, या ये सिर्फ हौसियों तक रहेगा। और अभी आपने देखा जब इराक के ऊपर हमला किया गया, ठीक है, इराक में जहां 20 लोग शहीद हुए और सऊदीया और यूएई, सऊदीया और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया, ठीक है, सऊदीया और अमेरिका ने ये मिलकर अटैक किया और 20 लोग शहीद हुए। इसके ऊपर ईरान ने रिएक्ट किया आगे से, उसने दोनों को कंडेम किया, उसने सऊदीया को भी कंडेम किया, यूएस को भी किया कि भाई आपने वहां क्यों उनकी नेशनल सॉवरेनिटी के खिलाफ आपने वहां पे हमला किया। सो इसका मतलब यह है कि ईरान रिएक्ट करेगा, हमें ये नजर आ रहा है, और इन फ्यूचर मजीद जो है ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी अगर ये वॉर नहीं रुकती तो, ठीक है। सो पाकिस्तान का रोल भी हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा।
तो ये अभी तक के जो है वो मामलात हैं जी। अब देखते हैं आगे जो है वो क्या मामलात बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।